यही चंपा नदी, अभी तो नाला बन गया, ये नदी यहीं से जहाज लग के पूरा विश्व में यहाँ के माल जाया कर। 8वीं शताब्दी में यहाँ आपका विक्रमशिला की स्थापना, सारा वर्ल्ड को शिक्षित किया गया यहाँ से। आज बॉटम में तो बिहार अपने नीचे पौधान पे, उसमें भी सबसे नीचे पौधा। जो ललमटिया सबसे अच्छा कोयला सप्लाई करता है, वो गोड्डा जिला अभी झारखंड में सबसे नीचे पौधान पर कैपिटा इनकम। कि ये मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। का रेलवे कारखाना एशिया के सबसे बड़ा रेलवे कारखाना, बंदूक फैक्ट्री मुंगेर बंद हो गई, खोलने के टाइम आई तो हर। भागलपुर का रेशम केंद्रीय रेशम कार्यालय देखिए आप, यहाँ के सेरिकल्चर की पढ़ाई देखिए, एक के बाद एक सब बंद कर दिया। तो हम लोग भी अब अंग को फिर से कैसे वो पुराना गरिमा, जो आपने कहा कि वो पुराना शकल लौटानी है, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसका नाम अंग शिखर सम्मेलन है। सामाजिक एकता, सद्भाव, जो कि आज बहुत अभाव हो गया है, उस पे बात करेंगे हमने फकरे आलम हसन जो कि यहाँ के सज्जदा नसीन भी हैं और इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर हैं। और कृषि पर कौन? मैंने देखा है कि भागलपुर में जो भी औद्योगिक विकास हुए हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी कहते हैं ना कि एग्रो इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित नहीं हो पाया है। तमाम तरह के जर्दालू, आम, कतरनी, चावल, केला वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कृषि को उद्योग के पटल पर कैसे हम लाएंगे, ताकि कहते हैं ना कि बिहार की कृषि ही आजीविका है, उसका मुख्य स्रोत अर्थव्यवस्था का वही है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं हो पाए, उस पर चर्चा। गौरव सम्मान भी हम लोग दे रहे हैं और वहाँ 1 लाख लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर अपना भला चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, आप खुद के प्रोग्राम में आइए और हम लोग मिलकर अंग प्रदेश को ऊपर ले जाएं। कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा अंग को ऊपर उठाने, आप और हम मिलकर इसको ऊपर उठाएंगे। प्राचीन भारत में अंग जनपद जिनमें 16 जिले थे, उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्ता इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज भी चर्चा मानी जाती है। लेकिन क्या वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से कह सकते हैं कि अंग जनपद का जो विकास होना चाहिए था, जिन 16 जिलों का आज के आधुनिक समय में भागलपुर, बांका या आसपास के जिलों का विकास होना चाहिए था, अंगवासी उससे संतुष्ट नहीं है। और यही कारण है कि 12 जुलाई को, यानी कि आज से ठीक 5वें दिन बाद, भागलपुर के टाउन हॉल में एक बड़ा अंग शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। हमारे साथ फ्रेम में, मोबाइल के फ्रेम में देवज्योति साहब हैं, जो कि इस शिखर सम्मेलन के कर्ता धर्ता हैं, और इनकी ही कह सकते हैं कि सोच रही है कि अंगिका भाषा के साथ साथ अंग के क्षेत्र को कैसे विकास किया जाए, चाहे उद्योग हो, साहित्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन क्षेत्रों में कैसे समृद्धि लाई जाए, इनकी ही सोच रही है। आज से 5वें दिन कह सकते हैं कि एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जिससे एक सीधा मैसेज बिहार सरकार को जाएगा कि आप जो विकास कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन विकास की आवश्यकता मुझे और भी है। आखिर ये सोच क्यों पनपी? इतने सालों के उपेक्षित के बाद ये अब ज़मीन पर उतर रहा है। हालांकि पहले से आप काम लगातार करते रहे हैं, मैंने कई वीडियोस भी देखा है, अंगिका भाषा को लेकर के आप लगातार मेहनत करते रहे हैं, लेकिन अब समुचित अंग प्रदेश की समृद्धि की बात आप करने लगे हैं, पर्यटन की बात करने लगे, इतिहास साहित्य की बात करने लगे, शिक्षा की बात करने लगे, स्वास्थ्य की बात करने लगे। तमाम क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर आप ला रहे हैं और उनसे कैसी योजनाएं तैयार की जाएगी और किस तरह से अंग क्षेत्र का विकास होगा, उसको लेकर के आप बड़ी एक मुहिम की शुरुआत आप 12 जुलाई से कर रहे हैं। कैसे इस पूरे अभियान को देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इकराम भाई, आपको और सिटीजन टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा इस प्रोग्राम को। देखिए, ये प्रोग्राम अंग मुक्ति दल का प्रोग्राम है, जो कि एक सामाजिक संस्था 2004 से ही रजिस्टर्ड, जो अंग अंगिका के उत्थान के लिए ये काम हो रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम का आप बात कर रहे हैं, अंग शिखर सम्मेलन, इसके संयोजक हमारे महासचिव अमित विक्रम जी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाएँ। क्यों ये प्रोग्राम? आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अंग महाजनपद, जिसका जिक्र आपने शुरू में ही किया, उसमें भारतवर्ष 16 महाजनपद में विभक्त, जिला का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था, 16 महाजनपद, उसमें अंग महाजनपद, ये वैभव, ये इतिहास, इतनी शौर्य बीर्ज इनकी थी कि मगध से भी ऊपर कभी कभी माना जाता था इसको। 2600 साल पहले जब बिंबिसार ने आक्रमण करके इसको अपने अंडर में किया, तब ये मगध के अंडर में गया। तो ये जो विशालता, चाहे बिजनेस हो, चाँद सौदागर यहाँ से बिजनेस करते थे, यही चंपा नदी, अभी तो नाला बन गया, ये नदी यहीं से जहाज लग के पूरा विश्व में यहाँ के माल जाया करते थे। यहाँ का अंग प्रदेश का सब कुछ अपना है। अब देखिए भाषा अंगिका, अब देखिए फसल, कतरनी, चावल, ये अंग प्रदेश का चीज़ है। आम, जर्दालू आम, सिल्क, भागलपुरी सिल्क, तसर सिल्क, मटका सिल्क, चद्दर, भागलपुरी चद्दर, आपके हर चीज़ में इसकी अपनी निजी चीज़ थी, अपनी रिसर्च थी।
बाद में जब मध्यकालीन युग अगर आप देखेंगे उसके बाद या बुद्धकालीन में भी आपका 8वीं शताब्दी में यहाँ आपका विक्रमशिला की स्थापना हुई, जहाँ सारा वर्ल्ड को शिक्षित किया गया यहाँ से कि आज बॉटम में है हम। आज जो है पर कैपिटा इनकम में खगड़िया जो आंध्र प्रदेश का एक मेन जिला है वो सबसे नीचे है बिहार में। एक तो बिहार अपने नीचे पौधान पे है, उसमें भी सबसे नीचे पौधान। झारखंड पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश देखिए, जो ललमटिया सबसे अच्छा कोयला सप्लाई करता है, वो गोड्डा जिला अभी झारखंड में सबसे नीचे पौधान पर कैपिटा इनकम है। तो आखिर क्या वजह है? तो अंग मुक्ति दल, जैसा आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि ये मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो राजनीतिक संकीर्णता है, ये जो उपेक्षा है, ये जो कोशिश हो रहे हैं कि भाई यहाँ के जो भी चीज़ें उसको हम उठा के ख़त्म कर दें। रेलवे कारखाना, हम लोग बच्चे में पढ़ा करते थे कि जमालपुर का रेलवे कारखाना एशिया के सबसे बड़ा रेलवे कारखाना, अब साजिश देखिए धीरे धीरे वो कारखाना बंद होने का कगार पर है। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की पढ़ाई यहाँ से उठा के लेके चला गया। 18,700 आदमी जहाँ काम करते थे वहाँ आज 2,000 आदमी काम कर रहे हैं। बंदूक फैक्ट्री मुंगेर बंद हो गई, खुलने के टाइम आई तो हरनौत। आप यहाँ का बनबन की चीनी मिल देखिए पूर्णिया, कटिहार के 12 जूट मिल देखिए, भागलपुर का रेशम केंद्रीय रेशम कार्यालय देखिए, आप यहाँ के सेरिकल्चर की पढ़ाई देखिए, एक के बाद एक सब बंद कर दिया गया। आज आपको जान के आश्चर्य होगी कि यहाँ जो एक्सपोर्ट लाइसेंस डायरेक्ट केंद्रीय रेशम बोर्ड देते थे, आज यहाँ से हमको एक्सपोर्ट पास कराने के लिए बेंगलोर भेजना पड़ेगा। जब तक पास हो जाएगा तब तक मेरा ऑर्डर कैंसिल। यानी पहले सही था, अब खराब हो गया। एक समय था जो कि वर्ल्ड में नंबर रखता था, खाली इंडिया में नहीं। तो हम लोग भी अब अंग को फिर से कैसे वो पुराना गरिमा, जो आपने कहा कि वो पुराना शकल लौटानी है, वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसका नाम अंग शिखर सम्मेलन है। क्या होना है 12 जुलाई को टाउन हॉल में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें 12 क्षेत्र से 12 दिग्गज विद्वान जो अंग प्रदेश के ही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, माने उद्योग हो, पर्यावरण हो, पर्यटन हो, खेल हो, ये आएंगे और बात करेंगे अंग के भूत वर्तमान भविष्य। क्या अंग था, अभी क्या पोजीशन में, क्या क्या हम करें जो देश के अव्वल क्षेत्र के रूप में वो सामने। प्रमुख वक्ताओं के नाम अगर बता पाएं आप। जरूर जरूर, क्यों नहीं बता पाएंगे। शिक्षा में विधु शेखर पांडे जी आ रहे हैं, जो कि सुल्तानगंज के रहने वाले हैं, लेकिन कर्म जीवन में वो पटना ही रहे, मुजफ्फरपुर रहे, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर किए और सीबीएसई में वो अभी सलाहकार के रूप में भी हैं। खेल में हमारे पवन पोद्दार साहब, जो कि पढ़ाई में वो वाइस चांसलर होकर रिटायर किए और खेल में भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल टीम को लेकर बाहर गए, वो खेल पे बात करेंगे। स्वास्थ्य पे बात करेंगे इम्तियाजुर रहमान साहब, जो कि यहाँ केवल भारत नहीं, बाहर से भी पेशेंट उनको दिखाने के लिए आ रहे हैं। सामाजिक एकता, सद्भाव, जो कि आज बहुत अभाव हो गया है, उस पर बात करेंगे हमारे फ़खरे आलम हसन साहब, जो कि यहाँ के सज्जादा नसीन भी हैं और इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर हैं। केवल इस्लाम नहीं, कंपैरेटिव रिलीजियन में वो बात रखेंगे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है हो, अंगवासी तुम एक रहो। हम क्या फॉर्मूला अपनाएं जो कि भाई भाई बन के बड़ा काम करके निकल जाए। हमारे यहाँ पर्यटन में बात करने के लिए आएंगे गौतम सरकार साहब, जो कि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी यहाँ आए थे तो उन्होंने उनको रास्ता दिखाया था, और वो जो आपका ये बना था, मैगजीन बना था, उसका भी संपादक वही थे। वो बात करेंगे कि कैसे और कृषि पर कौन बात, उद्योग पे, वेरी गुड, उद्योग पे बात करेंगे हमारे आलोक अग्रवाल साहब, जो कि ईस्टर्न वेयर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम में उनको बुलाया जाता है कि आप जो है थोड़ा दिशा निर्देश कीजिए, तो वो बात करेंगे। और कृषि में बात करेंगे आर.के. सोहाने साहब, जो कि यहाँ के एक्सटेंशन डायरेक्टर भी हैं और प्रभारी VC भी रहे हैं। 180 करोड़ की परियोजना अपने हाथ से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो बात करेंगे कि सरकार आप ये काम करने की कोशिश करो, इंस्टीट्यूशंस तुम ये कार्य करो, और फार्मर्स तुम ये काम करो। 3 तरीके से वो डायमेंशन को। क्योंकि मैंने देखा है कि भागलपुर में जो भी औद्योगिक विकास हुए हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी, कहते हैं ना कि एग्रो इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ स्थापित नहीं हो पाया है। तमाम तरह के जरदालू, आम, कतरनी, चावल, केला वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कृषि को उद्योग के पटल पर कैसे हम लाएंगे, ताकि कहते हैं ना कि बिहार की कृषि ही आजीविका है, उसका मुख्य स्रोत अर्थव्यवस्था का वही है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं हो पाए। उस पर चर्चा होगी। बहुत बढ़िया बात। देखिए, अगर कृषि को आगे उठना है तो 3 बात को रखना होगा। सबसे पहले कि उसको हम कैसे स्टोर कर सके। 50% फल और सब्जी स्टोर और प्रसंस्करण के अभाव है, प्रोसेसिंग के अभाव में खराब हो जा रहा है। इतना कष्ट करके किसान उपजा रहा है, तो सबसे पहले स्टोरेज बढ़िया कैसे हो, कोल्ड चेन कैसे, कोल्ड स्टोरेज का चेन कैसे हो। सेकेंड, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। अब आप समझिए कि अभी पाउडर का युग आया है, बीच में आया कि नाइट्रोजन पैक, माने हवा निकाल के पूरा जो है वैक्यूम पैक करने का। अब आ रहा है कि टोमेटो का पाउडर बनाओ।
टोमेटो केचप नहीं, अभी प्रसंस्करण का रूप चेंज हो गया, अभी टोमेटो को ड्राई करके उसको पाउडर बनाओ, वो 1 साल तक रह जाएगा। तो वो ये आगे सोचने वाला केवल उद्योग नहीं, कृषि में जो बात होंगे वो कैसे प्रसंस्करण भी हो, प्रोसेस भी हो, कैसे रख रखाव भी हो और आगे यील्डिंग भी कैसे बढ़े। आप अगर 1 बीघा में 20 मन धान ले रहे हैं तो 40 मन भी कैसे हो सकता है, 25 मन भी कैसे हो सकता है। तो तीनों बात पे, यील्डिंग पे भी बात होंगे, प्रोसेसिंग पे भी बात होंगे और आप जो इंडस्ट्री का बात करें ये भी बात होंगे। इतना बड़ा शिखर सम्मेलन हो रहा है अंग को कहते हैं कि समृद्ध करने के लिए, क्या अंग क्षेत्र के लोगों को जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्टता के साथ काम किया है, कोई पुरस्कार वगैरह भी देंगे? जी हाँ, आप बड़ा तैयारी के साथ आते हैं। अंग गौरव सम्मान भी हम लोग दे रहे हैं, जो कि ये 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 क्षेत्र में जिसका नाम हमने गिनाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सब में जो काम बढ़िया कर रहे हैं और निस्वार्थ रूप में नेपथ्य में रहकर बिना ढाक डोल पीटे जो कि आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं अंग प्रदेश को, उनको हम लोग अंग गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे 100। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी कोई इंतजाम वगैरह है? कार्यक्रम कैसे सफल हो पाएगा? जी, क्योंकि सबसे पहले तो यही आता है। एकदम देखिए, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं प्रोफेसर इनके प्रियदर्शी साहब, उनके गाइडेंस में और हमारे जो दिग्गज नेता हैं, हमारे महासचिव जी अमित विक्रम जी, वो शिक्षक नेता भी बहुत बड़े हैं, तो उनका सुष्ठु रूप से गणतांत्रिक रूप से वो संचालन कर रहे हैं। हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग का डिफरेंट सब कमिटीज़ बने हुए हैं, हॉल कौन देखेंगे, गेस्ट को कौन देखेंगे, वहाँ पुरस्कार वितरण में कौन होंगे, या अभी खान पान वहाँ हम लोग का खाना का ही व्यवस्था है वो कौन देखेंगे, ये सारे अपना सब कमेटी बने हुए हैं और एबल गाइडेंस से, हमारा अध्यक्ष और महासचिव जी के गाइडेंस से ये सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम एक बात कह सकते हैं कि अबाउट 50 लोगों का एक टीम है जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं और 12 जिले में वो फैले हुए हैं। हम लोग इसको इस तरह से ले जा रहे हैं कि एकदम बढ़िया से काम हो सके। अंतिम में क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा कि आप जनप्रतिनिधियों से, छात्रों से, युवाओं से, समाजसेवियों से, उद्यमियों से, चिकित्सकों से, हर वर्ग के लोगों से अपने अपील की कि टाउन हॉल में कुछ समय बिताइए और अंग समृद्धि में अपना योगदान दीजिए, उपस्थित होकर। देखिए 1000 लोग ही वहाँ उपस्थित हो पाएंगे, तो हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि ऑनलाइन भी इसका हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग इसको हाइब्रिड प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वहाँ से हम लोग डेडिकेटेड लिंक भी इसका इशू करेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी उसको करें, लाइव करें। और वहाँ 1 लाख लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि डिफरेंट यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, आप लोग जैसे लाइव करने का ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप अगर अपना भला चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, आप खुद के प्रोग्राम में आइए और हम लोग मिलकर अंग प्रदेश को ऊपर ले जाएंगे। कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा अंग को ऊपर उठाने, आप और हम मिलकर इसको ऊपर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। सिटी टाइम्स के दर्शकों को बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब जब कुछ बढ़िया काम होते हैं, सृजनात्मक काम होते हैं, इकराम भाई हमारे साथ रहते हैं, ये हमको बहुत मजबूती देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवज्योति मुखर्जी को सुना, जो अंग शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित है 12 जुलाई को, उनके मुख्य कर्ता धर्ता है। इस वीडियो को अगर आप बेहतर समझते हैं, लाभदायक समझते हैं, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप साझा कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, वहाँ वीडियो देखेंगे तो लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।